व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, विधायक, अधिकारी, किसान, कोई ऐसा वर्ग बचा नहीं है जिन्हें यहाँ छापा ना। आज फिर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत कई शहरों में ईडी ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में कोयला कारोबारी शाडा ग्रुप, राजनेता, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के ठिकानों पर रायपुर, भिलाई, महासमुंद और रायगढ़ में ईडी की टीम ने सुबह दस्तक दी है। ये भी बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई कोयला परिवहन घोटाले मामले में हो रही है। ये कहा गया था कि ये जांच एक बड़े घोटाले से संबंधित है जिसमें प्रति टन कोयला के परिवहन पर 25 रुपए की वसूली की जाती है। इस तरह करोड़ों रुपए की उगाही की गई और सब कुछ वरिष्ठ नौकरशाहों, व्यापारियों, राजनेताओं और बिचौलियों की मिलीभगत से हो रहा था। ऐसे अनुमान लगाए जा रहे थे कि केंद्रीय एजेंसियों की दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई के बाद अगला नंबर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हो सकता है। लेकिन जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में सजा हुई और उनकी संसद की सदस्यता रद्द हुई तो ये लगा कि छत्तीसगढ़ में केंद्रीय एजेंसियों की दबिश में कमी आएगी। लेकिन ये महज ख्याली बातें थीं। केंद्र सरकार कांग्रेस या किसी भी विपक्षी पार्टी को किसी तरह की रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। कल कांग्रेस के लिए राज्य में खुशी की खबर आई थी। एक न्यूज़ चैनल ने अपने चुनाव पूर्व सर्वे में दिखाया था कि कांग्रेस भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में वापसी करने जा रही है। भले ही जीत का अंतर पिछली बार से कम दिखाया गया था, लेकिन जीत बहरहाल जीत होती है और आज ईडी के छापे पड़ गए। राज्य में और दूसरी जगहों पर भी विपक्ष ये आरोप लगाता है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां केंद्र के बीजेपी सरकार के इशारे पर विपक्ष को कमजोर करने के लिए विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं, जबकि सरकार का कहना है कि ये कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी ईडी की छापेमारी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वहां ईडी की छापेमारी नहीं होती है। बघेल ने यह भी आरोप लगाया कि ये छापेमारी बीजेपी नेताओं के इशारे पर हो रही है। वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में उद्योगपति, व्यापारी, अध्यापक, किसान, विधायक, अधिकारी ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा है जहां छापेमारी नहीं हुई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और कर्नाटक जहां बीजेपी सत्ता में है वहां छापे नहीं पड़ते। बघेल ने यह भी सवाल उठाया कि केंद्रीय एजेंसियां अडानी, महादेव ऐप, चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती। इससे पहले जब फरवरी में भी राज्य में ईडी के छापे पड़े थे तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि चूंकि कांग्रेस का महाअधिवेशन करीब है और इस अधिवेशन में 2024 के लोकसभा और 2023 के विधानसभा चुनाव के रोड मैप तैयार होने हैं, उससे लेकर बीजेपी घबराई हुई है। इस कार्यक्रम को विफल करने के लिए ये कार्रवाई करवाई जा रही है। उस समय बघेल ने यह भी आरोप लगाया था कि पूर्व मुख्यमंत्री जो बात ट्वीट करके बताते हैं वही प्रेस नोट ईडी के प्रवक्ता की ओर से आती है। उन्होंने सवाल उठाया था कि क्या ईडी का दुरुपयोग भाजपा कर रही है या रमन सिंह ईडी के प्रवक्ता बन गए हैं। दरअसल आजकल ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी केंद्रीय एजेंसियों की विपक्षी नेताओं के खिलाफ जब भी कार्रवाई होती है तो सबसे पहले यही आरोप लगते हैं जो भूपेश बघेल ने लगाए हैं कि इन एजेंसियों की कार्रवाई सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ होती है। ये आरोप कुछ नया भी नहीं है। जब कांग्रेस का देश की सत्ता पर वर्चस्व था तो उस समय भी केंद्र की सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग करने के आरोप लगते थे। कांग्रेस के शासनकाल में सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा जाता था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे पिंजड़े में बंद तोता कहा। अब राजद नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को बीजेपी के 3 दामाद की संज्ञा दे रहे हैं। विपक्षी नेताओं के मुताबिक केंद्र सरकार जिस तरह से इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है उससे इनकी विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है। जब पिछली बार छत्तीसगढ़ में ईडी के रेड पड़े थे तो भूपेश बघेल ने कहा था कि पहले जब सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के रेड पड़ते थे तो लोग ये समझते थे कि जरूर कोई बात होगी जिसकी वजह से रेड पड़ा है। लेकिन अब जिस धड़ल्ले से विपक्षी नेताओं पर छापेमारी हो रही है उस सब समझ गए हैं कि ये क्या है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विपक्षी नेताओं पर रेड और उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद कार्रवाई बंद होने या सुस्त होने को वॉशिंग पाउडर भाजपा कहती हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के कार्यकाल में ही विपक्षी नेताओं के गिर्द इन एजेंसियों के शिकंजे तंग हुए हैं। कांग्रेस की सरकारों के दौरान भी इन एजेंसियों की ज्यादातर कार्रवाइयां विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही होती थी। हाँ, ये जरूर है कि 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद विपक्षी नेताओं के खिलाफ इन कार्रवाइयों में जबरदस्त उछाल आया है। इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद 121 नेताओं पर ईडी ने कार्रवाई की, जिनमें से 115 का संबंध विपक्ष से था, यानी 95% नेताओं का संबंध विपक्ष से था। जबकि 2004 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए के शासनकाल में ईडी ने केवल 26 राजनेताओं की जांच की, उनमें से 14 का यानी 54% का संबंध विपक्ष से था। बहरहाल छत्तीसगढ़ में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि बीजेपी हर एक चुनाव को ऐसे लेती है जैसे उस चुनाव को जीते बिना उसका काम नहीं चलेगा। अगर चुनाव नहीं जीत पाती है तो उसके पास चुनाव के बाद के नुस्खे भी मौजूद होते हैं। बीजेपी को मालूम है कि कांग्रेस यहाँ मजबूत विकेट पर है, यहाँ वो हर उस दांव को आजमाएगी जिसे वो आजमा सकती है। अभी जिस तेज रफ्तारी से अधिकारियों और कांग्रेस के छोटे नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, आने वाले दिनों में इसमें बघेल समेत कुछ बड़े नेताओं के नाम भी शामिल हो जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।